Good morning everyone. I am Dr. Mukta Pandey, an Ayurvedic consultant working for Patanjali since 4 years. आज हम बात करेंगे कोरोना के बारे में। फिलहाल अभी ऐसा माहौल बना हुआ है कि लोगों को इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं होने की वजह से या फिर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट उन्हें नहीं पता होने की वजह से उनके मन में डर बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए मैं आज आपको कोरोना के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस बताऊंगी कि वो फैलता कैसे है, उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, किन में वो सिम्टम्स ज्यादा सीवियर होते हैं, उसका ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या हो सकता है और प्रिवेंशन कैसे होता है। सबसे पहले जानते हैं कि वो फैलता कैसे है। जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन जिन्हें ऑलरेडी कोरोना है, जिनको है, वो जब खांसते हैं, छींकते हैं या बात करते हैं तो उनके नाक के जो डिस्चार्ज होते हैं या फिर सलाइवा के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो जब सामने वाले में ट्रांसमिट होते हैं तो उनसे खतरा होता है फैलने का। यूजुअली कोरोना के सिम्टम्स इंडिया में माइल्ड टू मॉडरेट ही देखे जाते हैं। बहुत ही कम सिचुएशंस में ऐसे होते हैं कि उनके सिम्टम्स सीवियर होते हैं। वो उनमें होते हैं जिनको पहले से ही कोई तरह की इश्यूज है, जैसे डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन या कार्डियक की कोई प्रॉब्लम हो गई या एस्थमा के कोई इश्यूज हो गए या जिनका इम्यूनिटी लो है, उन लोगों में ही सीवियर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि बच्चे और बुजुर्ग जो हैं उनके भी इम्यूनिटी लो होने की वजह से उनमें सिम्टम्स सीवियर हो सकते हैं, बट नॉर्मली माइल्ड से मॉडरेट सिम्टम्स ही देखे जाते हैं। इसके सिम्टम्स यूजुअली ड्राई कफ और फीवर होती है, माइल्ड फीवर होता है। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, शरीर में जकड़ाहट और बदन दर्द, ये सब सारे सिम्टम्स होने लगते हैं। जुकाम और सर्दी, जो ये नाक ब्लॉक होने के जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत रेयर है कोरोना में, होते हैं पर बहुत रेयर, किन्हीं में मिलते हैं जिनको सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो जाते हैं उनके में। बाकी नॉर्मली इसका यदि मैं आपको एक पिन पॉइंट बताऊं कि हाँ इसका मेन सिम्टम्स क्या है तो वो है ड्राई कफ और फीवर। आज हमारे साथ कोरोना के एक ऐसे पेशेंट मौजूद हैं जिन्होंने सिर्फ 10 दिन के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ही रिलीफ पाया है। आज हम उनसे जानते हैं कि उनका ट्रीटमेंट किस तरह से हुआ और उनको रिलीफ किस तरह से हुआ। मिस्टर संजय सिंह जी, आपका नाम? मैं संजय कुमार सिंह, उम्र 36 वर्ष, मैं गीतोली में रहता हूँ। जी, आप यहाँ पे जब आए थे तो आपको क्या क्या सिम्टम्स थे? मुझे फीवर था। कितना? फीवर लगभग 102 डिग्री अच्छा। था और खांसी, सूखी खांसी थी, शरीर में पूरा पेन था और सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा था। अच्छा, आपको किसने बताया यहाँ ट्रीटमेंट होती है? मेरे ऑफिस में एक एम्प्लॉई है और उनको पतंजलि की ही दवा से वो ठीक हुए थे, और तो उनसे मैंने पूछा कि आप कहाँ से हुए हो। उन्होंने बताया कि आप पतंजलि स्टोर पे जाओ और वहाँ के डॉक्टर से मिलो और वो दवा देंगी, उस दवा से आप सही हो जाओगे। तो मैं यहाँ गिटोरनी में पता किया कि पतंजलि स्टोर है। मैं आप डॉक्टर साहब के पास आया और आप मुझे जो मेडिसिन दिया उससे 1 हफ्ते के अंदर मैं सही हो गया। जैसे कि जिस दिन ये विजिट किए थे उस दिन इनको जो सिम्टम्स थे उसको देखते हुए मैंने इनका कोरोना जांच करने के लिए एडवाइस किया, जो इन्होंने अगले दिन कराया और इनका कोरोना पॉजिटिव आया। चूंकि ट्रीटमेंट जिस दिन ये आए थे उसी दिन से स्टार्ट हो गई थी, तो अब आप बताइए कि उससे आपको कैसे कैसे रिलीफ हुआ? मैम, मुझे तो बहुत ही तेज खांसी भी आ रही थी और फीवर भी था। मैं दूसरे दिन फीवर से मुक्त हो गया, फीवर नहीं रहा मेडिसिन लेने से और खांसी भी धीरे धीरे आराम हो गई। कितने दिनों में आराम हुई थी? 3 से 4 दिनों में खांसी से रिलीफ मिल गया। अच्छा। शरीर में जो पेन था, हल्का हल्का पेन 1 हफ्ते के अंदर खत्म हो गया। अच्छा। हाँ, थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो रही थी, जो आपने अक्सर अश्वगंधा दिया था, उस अश्वगंधा से मुझे बहुत ही लाभ हुआ। अच्छा। और जो भी दवाइयाँ आपने दी मुझे बहुत ही कारगर। क्या इस बीच में आपको कोई भी एलोपैथी की दवाई लेनी पड़ी थी? कुछ जरूरत नहीं पड़ी? नहीं, कोई जरूरत। ठीक है। जैसा कि मैंने इनसे हर 2-3 दिन में पूछा कि इनके सिम्टम्स कैसे हैं, क्या रिलीफ हो रहा है, जब मुझे ऐसा लगा कि इनके सारे सिम्टम्स कंट्रोल में आ चुके हैं और रिलीफ हो चुका है, तब मैंने इन्हें एडवाइस किया था फिर से कोरोना जांच करवाने के लिए। कहाँ से करवाया आपने? मैं यहाँ से यूपी चला गया
और यूपी में मैंने RT-PCR जांच करवाया, वहाँ पे मेरा टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आ गया। ठीक है, ये कितने दिनों के भीतर हो गया था? एक हफ्ते के अंदर। एक हफ्ते के अंदर ही हो गया। जैसा कि आपने जाना, इनके मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, कम्प्लीटली आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने से केवल एक हफ्ते में इनके जितने सिम्टम्स थे, जैसे कि फीवर 102 डिग्री, सूखी खांसी, सांस लेने में तकलीफ, बदन दर्द और कमजोरी, इन सब में सिर्फ एक हफ्ते में ही आराम हो गया था। मुझे टेस्ट भी नहीं आ रहा था, टेस्ट भी आने लगा। अच्छा। हाँ, ना से सूंघने में कुछ भी, मतलब परफ्यूम भी सूंघूं तो वो परफ्यूम का वो स्मेल नहीं आ रहा था। अच्छा। बट एक हफ्ते में सब कुछ तो कंट्रोल हो गया, सारी चीजें। अभी आप बिल्कुल फिट लग रहे हैं? बिल्कुल फिट हूँ मैम। कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, मैं पतंजलि को बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि पतंजलि बहुत ही आगे बढ़े। मैं अपने जीवन में सबसे बड़ा जो है ये कोरोना महामारी को लेकर के मुझे तो डर हो गया था कि मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, अपने फैमिली के लिए क्या तो मैं कर पाऊंगा। बट ये पतंजलि में डॉक्टर साहब ने मेरे लिए दवा दिया और मैं इनको निकाला। जैसा कि आपने जाना कि कोरोना इस समय महामारी के रूप में फैली हुई है, लोग इससे इतना डरे हुए हैं कि जरा भी अगर उनको ऐसा फीलिंग आने लगता है कि उन्हें सूखी खांसी हो रही है तो उनके मन में तरह तरह की चीजें आती हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज रहेगा और प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलने पर उसका इलाज संभव है। अंत में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि कोरोना से बचाव ही उसका बेहतरीन इलाज हो सकता है। तो इसलिए आप बीच बीच मतलब हर 2-2 घंटे में हाथ को धोते रहें, चाहे वो साबुन से हो या फिर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से हाथ को सैनिटाइज कर सकते हैं। मास्क जरूर पहने, क्योंकि मास्क पहनने से एक तरह का कट ऑफ होता है। अगर आप डिसीज पर्सन से भी मिलते हैं तो उनके ड्रॉपलेट्स आप तक पहुंचने में एक दीवार बनती है। सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ध्यान रखें, 6 फीट की दूरी बनाकर रखें, इससे फैलने के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू। For free consultation, you can visit our Patanjali Chikitsalaya and store at Chaudhary Kaluram Market, shop number 2, Ghettorni. Timings are 11 a.m. to 7:30 p.m. For any query, you can contact on 9911 611 03.